Hello everyone, welcome you all in online teaching learning classes. Myself, Miss Mranali Dongre, Professor in Civil Engineering Department, NIT Polytechnic College, Nagpur. In today's session, we are going to start unit number 3, that is permeability and shear strength of soil, and topic 3.1, that is permeability. Now the vision of the program: to impart excellent civil engineering skill to develop employable civil diploma engineers. Mission of the department, that is M1, imparting the modern technical skill as per the requirement of the industry to improve employability. M2, to develop social and environmental responsible civil engineers. M3, effective implementation of teaching learning process to benefit student. Now the learning outcome, that is first course outcome. Use the result of permeability and shear strength test for foundation analysis. Program outcome is that is PO1, PO2, PO4, PO5, PO6 and PO7. Now the unit outcome. After completion of this video lecture, student will able to identify the factor affecting the permeability of given type of soil sample. First of all, we will discuss about permeability. It is defined as the property of porous material which permit the passage or seepage of water through its interconnecting voids. सिंपल है, परमेबिलिटी का मतलब क्या होता है? परमेबिलिटी एक ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि पोरस मटेरियल बनाती है विच परमिट द पैसेज और सीपेज ऑफ वाटर. मीन्स पहले तो सॉइल ड्राई थी, उसके बाद उसमें अगर वाटर ऐड हुआ मतलब मॉइस्चर प्रेजेंट हो चुका है, ठीक है, तो सीपेज दिखता है. मीन्स वाटर जो है वो उसकी ऊपरी परत पे दिखेगा सॉइल के. और वो किस तरीके से दिखता है? बिकॉज जो मॉलिक्यूल्स, जो वॉइड्स है, सॉइल के वॉइड्स है जो दूर दूर थे, जो कि अब वाटर ऐड होने के बाद इंटरकनेक्टेड हो चुके हैं. इंटरकनेक्टिंग के बाद वो कनेक्ट हो जाते हैं. देन उसके बाद हमको सॉइल के ऊपरी परत पे वाटर सीपेज, लाइक अ सीपेज दिखाई देता है. उसे ही बोलेंगे परमेबिलिटी. सॉइल इज़ हाईली परवियस. ऐसा बोला गया है कि सॉइल जो है वो परवियस है. व्हेन वाटर फ्लो थ्रू इट ईजीली, इम्परवियस डज नॉट अलाउ वाटर टू फ्लो थ्रू इट. अगर सॉइल परवियस है तो उसमें से वाटर बहुत ईजीली फ्लो हो जाता है. बट अगर दूसरे केस में ये बोला है कि सॉइल अगर इम्परवियस है, उसमें से डज नॉट अलाउ वाटर टू फ्लो थ्रू इट. वाटर अलाउ नहीं करेगा कि उसमें से वो बह सके. ठीक है, तो परवियस और इम्परवियस. परवियस में इजीली सॉइल फ्लो हो जाएगा और इम्परवियस में सॉइल में से वाटर फ्लो नहीं होगा. नाउ नेक्स्ट, दैट इज़ डार्सी लॉ. अब हम लोग देखेंगे कि ये डार्सी लॉ क्या होता है. द वेलोसिटी ऑफ लैमिनर फ्लो थ्रू होमोजीनियस सॉइल मास इज गिवन ऑफ डार्सी लॉ विच स्टेट दैट. जैसे कि लैमिनर फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो कैसा रहता है? जिगजैग मैनर में रहता है. और लैमिनर फ्लो कैसा रहता है? एकदम स्टेडी. ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि डार्सी लॉ में हमें कंसीडर करना है लैमिनर फ्लो. ठीक है, इसमें टर्बुलेंट फ्लो को कंसीडर नहीं किया गया है. द वेलोसिटी ऑफ लैमिनर फ्लो थ्रू होमोजीनियस सॉइल. ठीक है, अगर
द वेलोसिटी ऑफ लैमिनर फ्लो थ्रू होमोजीनियस सॉइल मास इज गिवन ऑफ डार्सी लॉ। ठीक है, इसमें क्या है, क्या कंसीडर करेंगे, लैमिनर फ्लो। डार्सी लॉ में वी स्टेट दैट द रेट ऑफ फ्लो और द डिस्चार्ज पर यूनिट टाइम इज प्रोपोर्शनल। क्या बोला गया है, जो रेट ऑफ फ्लो है मतलब वाटर का जो फ्लो है और जो डिस्चार्ज है पर यूनिट टाइम इज प्रोपोर्शनल, हर एक टाइम में वो प्रोपोर्शनल रहता है किसके, टू द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के, वेयर V इक्वल्स टू के आई। के मीन्स क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, और I क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, जिसका फॉर्मूला है इक्वल्स टू H डिवाइडेड बाय L। तो यहाँ पर H क्या है, हाइड्रोलिक हेड है, और L जो है वो लेंथ ऑफ स्पेसिमन है। ओके, देन ये तो है डार्सी लॉ। ठीक है, देन नेक्स्ट हम देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। इट इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो वुड ऑकर अंडर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ओके, देन परवियस सॉइल के बारे में अब यहाँ पे बताया है कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। देखेंगे कि परवियस सॉइल में कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी कैसी होती है, तो ग्रेटर देन 10⁻³ mm/s होती है। देन इम्परवियस सॉइल में हम देखेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी कैसी होती है, लेस देन, वो कैसी होती है, लेस देन 10⁻³ mm/s। देन थर्ड, सेमी परवियस सॉइल है तो बिटवीन रहेगी 10⁻³ mm/s और 10⁻⁻5 mm/s। फैक्टर अफेक्टिंग परमेबिलिटी। अब हम लोग देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं परमेबिलिटी पे। सबसे फर्स्ट फैक्टर क्या है, शेप ऑफ पार्टिकल। परमेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक सरफेस। ऐसा बोला गया है कि परमेबिलिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्पेसिफिक सरफेस के। हैंस एंगुलर पार्टिकल आर लेस परमिएबल देन राउंडेड पार्टिकल। तो ऐसा बोला गया है कि जो एंगुलर पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही कम परमिएबल है देन राउंडेड पार्टिकल से। ठीक है, देन जो राउंडेड पार्टिकल है वो हाईली परमिएबल होते हैं, सिंपल वर्ड में। देन अब हम देखेंगे वॉइड रेशियो फ्रॉम अबाव इक्वेशन। कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी वेरीज। इक्वेशन बताया है e⁻³ डिवाइडेड बाय 1 + e, दस ग्रेटर देन वॉइड, हायर इज द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। देन पार्टिकल साइज फ्रॉम इक्वेशन 1, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी वेरीज एज d⁻² एज अ स्क्वायर ऑफ द पार्टिकल साइज। इसमें कंसिडर किया है बट ये इक्वेशन में स्क्वायर ऑफ द पार्टिकल साइज। स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल मास फॉर सेम वॉइड रेशियो, permeability of partially saturated soil is smaller than fully saturated soil। अगर सेम वॉइड रेशो है तो परमेबिलिटी जो है पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल में कम होती है, स्मॉलर देन फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल मास फॉर सेम वॉइड रेशो permeability is more for flocculate structure than dispersed structure। डिग्री ऑफ सैचुरेशन फॉर सेम वॉइड रेशो, जैसे कि अब स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल मास वो क्या बोल रहा था कि फॉर सेम वॉइड रेशो, अगर कोई सेम वॉइड रेशो है तो परमेबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा रहती है फ्लॉक्युलेंट स्ट्रक्चर देन डिस्पर्स स्ट्रक्चर। मतलब डिस्पर्स स्ट्रक्चर जो है उसके मुताबिक फ्लॉक्युलेंट स्ट्रक्चर की परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बट किस कंडीशन में, जब वॉइड रेशियो सेम रहेगा तब। देन नेक्स्ट कौन सा फैक्टर अफेक्ट करेगा परमेबिलिटी को, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अब हम इसमें देखेंगे यहाँ पे क्या बोला गया है, फॉर सेम वॉइड रेशो, इसमें भी सेम वॉइड रेशो लिया है। permeability of partially saturated soil is smaller than fully saturated soil। जो परमेबिलिटी होती है वो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल में स्मॉलर होती है देन फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल के। इस देन नेक्स्ट हम देखेंगे
Impurities in the water. Permeability may get reduced due to presence of impurities. सिंपल वे में है, परमेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है अगर उसमें इम्पेरिटीज प्रेजेंट हो तो। इन द वाटर फ्लोइंग थ्रू द सॉइल मास, जब सॉइल में से वाटर पास होता है और उसमें इम्पेरिटीज है तो उसकी परमेबिलिटी क्या होगी, रिड्यूस होगी सॉइल की। देन नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। देन यहाँ पे हम देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर। प्रॉपर्टीज क्या है वाटर की, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती है उसके विस्कोसिटी से, ठीक है। देन यू हैव टू सी द इमेज ऑफ permeability influenced by nature structure factor, non homogeneous stratification। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट है, जैसे कि अब यहाँ पर ट्री है, ठीक है, जिसके रूट्स में यहाँ पर परमिएबल बताया है, जो ब्लू लाइन इंडिकेट कर रही है, जैसे कि यहाँ पे परमेबिलिटी है, यहाँ पे परमेबिलिटी है, मतलब ये हम कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पर सूखापन है बट यहाँ पर तो गीलापन है, दैट इज़ अ परमेबिलिटी बिकॉज इसमें से वाटर फ्लो, वाटर पास हुआ हो। यहाँ पे दिख रहा है उसकी परत में कि यहाँ पर सीपेज हुआ है, तो जहाँ जहाँ सीपेज दिख रहा है वहाँ पे वी कैन से दैट दिस इज़ अ परमेबिलिटी। ओके, देन यहाँ पर देखो आप लोग सभी, यहाँ पर बोला है इन्फ्लुएंस बाय नेचुरल स्ट्रक्चरल फैक्टर्स दैट इज नॉन होमोजीनियस एंड स्ट्रैटिफिकेशन। नाउ द समरी ऑफ द सेशन, दैट इज परमेबिलिटी हमने देखा, देन डार्सी लॉ जिसमें हमने लेमिनर फ्लो को कंसिडर किया है, और कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, फैक्टर अफेक्टिंग परमेबिलिटी में शेप ऑफ पार्टिकल, ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, वॉइड रेशो, देन पार्टिकल साइज, देन स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल मास, देन स्ट्रक्चर ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन, impurities in the water. Now, these are the MSBT questions which is generally asked in examination. First, explain any 4 factors affecting permeability of soil. Define permeability and coefficient of permeability. Thank you.